Namaskar everyone. In this lecture, I'm going to tell about an international organization. यानी कि आज का जो लेक्चर है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर आधारित है. इट इज इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जिसे हम संक्षेप में IRENA भी कहते हैं. 16th assembly of 16th assembly of this organization or IRENA was held in Abu Dhabi, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में 16th असेंबली हुई थी इस संगठन की. एंड आवर यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी श्री प्रहलाद जोशी delivered national statement in this assembly. अब हम जानेंगे कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी क्या है. It is the world's only organization which is exclusively dedicated to renewable energy. यानी कि एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो कि नवीकरणीय ऊर्जा के प्रमोशन को लेकर एक्सक्लूसिवली समर्पित है, डेडिकेटेड है. Now the next point about it. It is principal platform for international cooperation, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग है इस सेक्टर में, रिन्यूएबल सेक्टर में, उसके लिए एक प्रिंसिपल प्लेटफॉर्म है एंड अ सेंटर ऑफ excellence and repository of policy, technology, resource and financial knowledge on renewable energy. And it was founded on 26th January 2009 in Bonn, which is in Germany. यानी कि ये जो संगठन है इसकी स्थापना 2009 में हुई थी जर्मनी में. एंड अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें, इट इज इन मदर सिटी विच इज इन अबू धाबी, अगेन इन यूनाइटेड अरब अमीरात. एंड इट होल्ड्स यूएन ऑब्जर्वर स्टेटस. अगर हम यूएन में इसकी बात करें तो एक ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा इसको दिया गया है. एंड जो मेंबरशिप 169 कंट्रीज इसकी मेंबर्स है, प्लस जो यूरोपियन यूनियन है वो भी इसका मेंबर है, तो टोटल 170 है. अब हम थोड़े इसके एम पर आते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो एजेंसी है, क्यों बनाई गई, क्यों स्थापित की गई. इट्स मेन एम इज टू प्रमोट द widespread, sustainable and equitable use of renewable energy for climate change mitigation, green economic growth and energy security. यानी कि इसका प्रमुख उद्देश्य एक वाइड स्प्रेड, सस्टेनेबल और इक्विटेबल यूज हो नवीकरणीय ऊर्जा का, रिन्यूएबल एनर्जी का. किसके लिए हो? क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए. दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने, ग्रीन इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, एंड एनर्जी सिक्योरिटी के लिए. ये इसका प्रमुख एम है. अब हम इसके फंक्शन की बात करते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके क्या क्या फंक्शन है. पहला, it advises the countries on renewable energy policy and regulation. यानी कि ये कंट्रीज को रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में किस तरह की पॉलिसीज बननी चाहिए और किस तरह का रेगुलेशन होना चाहिए इस सेक्टर में, उसको लेकर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्क करता है. सेकेंड, it acts as the main multilateral platform for renewable energy diplomacy. यानी कि जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर एक कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है, उसको लेकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जो है इस तरह की जो चीजें है उनको डिस्कस किया जा सकता है. एक कूटनीतिक तरीके से भी यहाँ पर जो है एक डिस्कशन किया जा सकता है. Now the next function, it helps mobilize green finance for
रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि जो विकासशील देश है वहाँ पर जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके जो प्रोजेक्ट अगर लगाने हैं उसको लेकर जो फाइनेंस है, ग्रीन फाइनेंस है, उसको किस तरह से मोबिलाइज करना है, इस चीज को लेकर भी ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है। एंड नेक्स्ट फंक्शन इज प्रमोशन ऑफ सोलर, विंड, जियोथर्मल, हाइड्रो, बायोएनर्जी एंड ओशन थ्रू द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट्स, यानी कि किस तरह से जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो चाहे विंड एनर्जी हो चाहे सोलर एनर्जी हो, उनको किस तरह से जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से या फिर इनोवेशन के माध्यम से किस तरह से जो है उसको प्रमोट करना है, ताकि जो है जो दुनिया है वो एनर्जी के एक सस्टेनेबल, यानी कि जो सतत जो एक माध्यम है उसकी तरफ जाए, यानी कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स है उन पर जो है हमारा जो एक निर्भरता है वो कम हो जाए, और हम जो हमारे जो जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए जो दुनिया के लेवल पर जो टारगेट रखेंगे उसको जो है हम प्राप्त कर पाए। ये जो इसके फंक्शंस है ये इनका ये इसी चीज को लेकर बात करते हैं। अगर मैं इनको संक्षेप में कहूँ कि जो इस ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस है उनका जो एक लॉन्ग टाइम जो एम है वो यही है कि जो दुनिया में फॉसिल फ्यूल का जो इस्तेमाल है उसको कम किया जाए, उस पर जो निर्भरता कम हो, और जलवायु परिवर्तन के लिए जो हमने लक्ष्य रखे हैं उनको जो है प्राप्त किया जा सके, क्योंकि जो नवीकरणीय ऊर्जा है यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है वही एक बेस्ट ऑप्शन है जो कि हमारी फॉसिल फ्यूल पर जो हमारी निर्भरता है उसको कम कर सकता है। अब हम थोड़ी बात करते हैं इंडिया के रोल की, इस ऑर्गेनाइजेशन में भारत की क्या भूमिका है। इंडिया हैज परमानेंट सीट ऑन द IRENA काउंसिल, भारत की परमानेंट सीट है इस ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल में, एंड जो इट साइंड अ स्ट्रेटेजिक partnership agreement in 2022 to collaborate on green hydrogen and energy planning। अब थोड़ा गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसका जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। इसमें मैं 3 चीजों की बात करूंगी, पहला असेंबली है, दूसरा काउंसिल है, तीसरा सेक्रेटरीट है। पहले असेंबली पर आते हैं। इट इज सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इस एजेंसी की एक सुप्रीम जो बॉडी है दैट इज असेंबली। सेकंड काउंसिल जो कि जिसमें 21 मेंबर स्टेट्स है एंड इट ओवरसीज द बजटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड इज द सेक्रेटरीट, इट इज एग्जीक्यूटिव ब्रांच which provides administrative and technical support, और it comprises of director general and his staff, यानी जितना भी टेक्निकल सपोर्ट है, जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो सपोर्ट है वो सेक्रेटरीट के माध्यम से ही मिलता है। अगर मैं इस लेक्चर को एक बार फिर से दोहराऊं तो हमने आज इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के बारे में सीखा। हमने सीखा कि ये जो एजेंसी है वो कब बनी, अर्थात इसकी जो स्थापना है वो कब हुई। इसकी स्थापना 2009 में हुई, जर्मनी में हुई, बोन में हुई, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये यूएई में है। मदर सिटी जो कि अबू धाबी यूएई में है, और मेंबर्स कितने हैं 170 टोटल मेंबर है, जिसमें 169 कंट्रीज है और एक यूरोपियन यूनियन है। उसके बाद हमने जाना कि ये जो एजेंसी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मेन मोटिव क्या है, क्यों ये बनाएंगे। इसका मेन मोटिव यही है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक वाइड स्प्रेड सस्टेनेबल इक्विटेबल यूज हो रिन्यूएबल एनर्जी का, और एक दुनिया के लेवल पर एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो है इंटरनेशनल जो एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कंट्रीज है वो कॉपरेट करती है कि किस तरह से जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो है रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना है। हमने उसके बाद बात की कि फंक्शन के बारे में कि क्या क्या इसके महत्वपूर्ण फंक्शन है, एंड आफ्टर इट
मैंने डिस्कस किया कि भारत का जो रोल है वो इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, क्योंकि एक भारत एक फाउंडिंग मेंबर है इस ऑर्गेनाइजेशन का। लास्ट में मैंने गवर्नेंस स्ट्रक्चर पर बात की। इसमें 3 चीज़ें हैं, असेंबली है, काउंसिल है, सेक्रेटरीट है। तो जो असेंबली है वो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है इस ऑर्गेनाइजेशन की, और काउंसिल जो कि बजटिंग और रिपोर्टिंग को लेकर वर्क करता है, सेक्रेटरीट जो कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच है which provides administrative and technical support। तो ये मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन या फिर इस एजेंसी के बारे में अभी तक मैंने बताया। तो ये सब हम लोगों को जानना आवश्यक है, क्योंकि हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर हमें इस तरह के प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं कि ये जो एजेंसी है कब बनी है, कहाँ पे हेडक्वार्टर है और क्या मोटिव है। तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसी के साथ मेरा जो आज का लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच और नमस्कार।